हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें आपको रेशनल नंबर्स दे रखे हैं। 3/4 का 2/7 फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको 5/8 का 3/5 फाइंड आउट करना है। फिर जो इन दोनों का आंसर आएगा हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और 2/7 आप लगा लेंगे। अब हम देखते हैं क्या कुछ सेम नंबर से कट कर रहा है। यस, ये 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से हो रहा है, तो हम इसको कट कर देंगे। 2 को 2 से कट करेंगे तो 1 आएगा, और 4 को जब आप 2 से कट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और 2 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। इसी तरह हम 5/8 का की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, और 3/5 को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आप देखिए इसमें कोई सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसको कर लेंगे। 5 और 5 सेम नंबर से हो रहे हैं, 5 से, और हमने इन दोनों को डिवाइड किया या काट दिया तो हमारा 1 आ गया है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 3/8। तो अब हमें 3/14 और 3/8 इन दोनों नंबर्स में से हमें ये बताना है कि आपका कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर आपका बड़ा है, कौन सी आपकी जो फ्रैक्शन है वो आपकी बड़ी है। तो आपको इसमें देखना है, देखो आपका न्यूमरेटर यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो ये दोनों तो आपके क्या हो गए, सेम हो गए। अब हमें डिनोमिनेटर की साइड आना है। डिनोमिनेटर इसका कितना है, 14, और यहाँ कितना है, 8। तो आपका जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका हर जो है वो छोटा होगा, वही आपका जो है रेशनल नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके न्यूमरेटर सेम है, अंश आपके सेम हैं और हर आपके अलग अलग हैं, तो जिसका हर छोटा होगा वही आपका नंबर जो है, वही आपकी फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। तो आपने इसमें ऐसे साइन लगा देना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें आप दो फ्रैक्शंस दे रखी हैं। 6/7 का 1/2 निकालना है, और इधर 3/7 का 2/7 निकालना है। फिर हमें बताना है, 3/7 का 2/3 निकालना है, और फिर हमें जो है इनका बताना है जो आंसर आएगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 6/7 का की जगह आप मल्टीप्लाई लगाएंगे और 1/2 लिख लेंगे। अब आप देखिए इसमें क्या करना है कि हमें देखना है पहले सेम नंबर से कौन सा डिवाइड हो रहा है। 6 और 2 जो हैं वो दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर देखो, 6 को जब हम 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 7 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 7। इसी तरह आप इधर भी कर लेंगे। 3/7 का की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, एंड देन 2/3। अब सेम नंबर से कौन कट रहा है, 3 कट रहे हैं। 2 और 7 तो अलग अलग टेबल्स में आते हैं, इनको नहीं करेंगे, तो इसको भी 3 से कट कर देंगे और इसको भी 3 से कट कर देंगे। फिर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 1 से 2 और 7 को 1 से किया तो 7। अब हमें 3/7 और 2/7 में बड़ा बताना है कौन सा नंबर है। इस बार हमारे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है। अब की बार हमें न्यूमरेटर पे काम करना है। तो अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो और हर अलग अलग हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जिसका अंश बड़ा होता है, क्या है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, वही हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। क्वेश्चन 5 कर रहे हैं, जिसमें कहा है कि सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे जो है वो एक पंक्ति में लगाती है। तो मान लो हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इस लाइन में वो 4 छोटे पौधे लगा रही है। तो एक पौधा मान लो उसने A पॉइंट पर लगाया है, एक B पर, एक C पर और एक D पर। उसके बाद कहा गया है कि 2 क्रमागत पौधों के बीच की जो दूरी है वो है 3/4 मीटर। क्रमागत मतलब लगातार। A और B आपको 3/4 दिया हुआ है। इसी तरह BC जो है वो भी आपको कितना दिया हुआ है, 3/4 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद CD भी आपको कितना दिया हुआ है, 3/4 मीटर दिया हुआ है। हमें निकालना है पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी, मीन्स हमें AD निकालना है। तो हम लिखेंगे, माना 4 पौधे
पॉइंट्स या बिंदु A, B, C और D पर लगाए गए हैं, D पर लगाए गए हैं। और जो AB है और BC और हमारा CD, AB वाला डिस्टेंस, BC वाला डिस्टेंस और CD वाला डिस्टेंस, ये जो तीनों डिस्टेंस है वो हमारे क्या हैं 3/4 मीटर हैं। अब हमें निकालना है पहले और लास्ट जो पौधा है, मीन्स यहाँ जो पौधा लगा है और यहाँ जो पौधा लगा है, इनके बीच का डिस्टेंस, मीन्स हमें क्या निकालना है AD निकालना है। AD हमारा क्या है, प्रथम और अंतिम पौधा जो है उसके बीच की दूरी है। तो आप लिखेंगे प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी है ये हमारी, और हमें निकालना है AD। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए मान लो ये हमारा 3/4 है और ये कितनी बार है 3 बार है। तो अगर मैं 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हमारा ये AD डिस्टेंस निकल आएगा। देखिए ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, मतलब 3/4 को मुझे अगर हम रफली कहें तो मुझे 3 बार प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ये जो डिस्टेंस है ये क्या निकल आएगा, AD निकल आएगा। ठीक है, ये भी 3/4, ये भी 3/4 एंड देन ये भी 3/4, मीन्स 3 बार प्लस करना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि इसको 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो मेरा ये AD निकल आएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9/4 मीटर। अब 9/4 जो है वो 9 बड़ा है एंड आपका क्या है 4 छोटा है, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, डिवाइड करके इसका हम क्या निकाल लेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है, रिमाइंडर जब आप निकालेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 को हम इधर लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर और 4 को नीचे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब क्वेश्चन 6 कर रहे हैं जिसमें क्या है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1:3/4 घंटे पढ़ती है। एक दिन में कितना पढ़ती है, आप लिखेंगे एक दिन में पढ़ती है। एक दिन में वो एक पुस्तक को, एक बुक को इतने घंटे पढ़ती है। ठीक है, आगे कहा गया है कि वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। अब उसने जो है उसी बुक को 6 दिन में पढ़ा, तो कहा गया है कि उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। ठीक है, तो पहले एक दिन में पढ़ती है इतने घंटे, तो हमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1 से कितना आएगा 4 में आप 3 प्लस करेंगे तो 7/4 घंटे जो है वो हमारा एक दिन में आ गया है। तो हम लिखेंगे आगे पूरी पुस्तक को पढ़ा उसने कितने दिन, 6 दिन। 6 दिन उसने पूरी पुस्तक को पढ़ा है। तो आप लिखिए फिर 6 दिन में कुल समय जो है उसने 6 दिन में कितना लिया है। देखो एक दिन में लिया है इतना टाइम और 6 दिन पढ़ा है, तो हम और हमें फिर क्या निकालना है, 6 दिन में कुल समय निकालना है, कुल टाइम उसने कितना पढ़ा। तो 1 घंटे के टाइम को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो 6 × 7/4। तो अगर हम ये कटता है तो पहले इसको काटेंगे सेम टेबल से। देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है 6, और 4 भी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम कट कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। फिर इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 7 ज़ा 21 और फिर नीचे आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमारा न्यूमरेटर मीन्स अंश जो है वो क्या है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। आप 21 को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर आप रिमाइंडर या फिर शेष कहें वो निकाल लेंगे। तो इसको डिवाइड जब आप करेंगे तो आपका जो है
यहाँ 0 लगा देंगे, 1 आ जाएगा। 1 को जब आप नीचे उतारेंगे तो 1 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता, तो आपको ऊपर 0 लगानी है, ये ध्यान रखना है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10, रिमाइंडर को ऊपर और 2 को नीचे। ये आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा जितना उसने 6 दिन में बुक को पढ़ा है। क्वेश्चन 7, जिसमें क्या कहा गया है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल में लिखेंगे आप कि 1 लीटर पेट्रोल में चलती है या दौड़ती है, 1 लीटर पेट्रोल में चलती है कितने किलोमीटर, 16 किलोमीटर। अब हमें दिया गया है कि 2:3/4 लीटर में वो कितने किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो पहले हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, इसे क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 को 2 से, कितना आएगा 8, फिर 8 में आप 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 11/4 आ जाएगा, और लीटर पेट्रोल में चलती है। तो अब अगर हमें एक की वो दी हुई है कि 1 लीटर में कितना चलती है और हमें ज़्यादा का निकालना है, ये तो ज़्यादा हो गया ना 1 से, तो हम क्या करेंगे, जो 1 किलोमीटर में चल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11/4 से। अगर हमें 1 का दिया हुआ है और हमें ज़्यादा का निकालना है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम यहाँ इधर नीचे लिख लेंगे, देखते हैं कुछ कैंसिल होता है क्या। ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है 16, और 4 भी 4 से हो रहा है, तो हम इसको 4 से ही कट कर देंगे। 4 1 जा 4, और इसको आप 4 से कटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 11 को 4 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 44 किलोमीटर। तो 2:3/4 लीटर में वो कार कितने किलोमीटर चलेगी, 44 किलोमीटर चलेगी। क्वेश्चन 8 ए पार्ट है, जिसमें आपको क्या कहा गया है कि बक्सा बॉक्स, एक आपको बॉक्स बनाया गया है, कह रहा है इसमें एक ऐसी संख्या लिखिए जिससे ये दोनों क्या है बराबर हो जाए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। तो देखिए हमें यहाँ कोई भी एक भिन्न लिखनी है, फ्रैक्शन लिखना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें 2/3 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाए, 10/3 आ जाए। तो देखिए आप 2/3 यहाँ है और यहाँ मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ मेरा आए 10/30। ठीक है, तो अब आप देखिए 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 10 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 5 से। अब ये 5 हमारा कैसे आया, आप 10 को, इस 10 को यदि आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आता है, 5 आता है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ वाला नंबर निकालना है, ये वाला दिया हुआ है और इधर राइट हैंड साइड वाला दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले नंबर को लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। अब मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा 5 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये तो छोटी टेबल थी, देखो हमें सीधा ही पता चल रहा था कि यहाँ 10 लिखा हुआ है, कि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ सीधा 10 आ जाए, तो आप लोग कहेंगे कि 2 5 जा 10 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई यहाँ बड़ा नंबर दे दे तो हमें मल्टीप्लाई और टेबल में ना आता हो, मीन्स हम 2 10 जा 20 तक ही पढ़ते हैं, सिर्फ 10 तक ही पढ़ते हैं। और अगर वो 10 से ज़्यादा आ जाए तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे आपका नंबर है बड़े वाला, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर दिया हुआ है उससे डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आपने यहाँ लिख देना है। अब जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में आपको इधर दिया हुआ है 3, और इधर राइट हैंड साइड पे आपको क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे। 30 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा आंसर 10। 3 10 जा कितना होता है, 30 होता है। इट मीन्स जो ये वाला नंबर है, ये जो है ये हमारा कहाँ होना चाहिए, बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तो आप यहाँ लिख देंगे 5/10। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि बॉक्स में जो आपने नंबर लिखा है उसका न्यूनतम रूप, मतलब उसको हमने स्मॉल करना है, छोटा करना है, तो उसका छोटा रूप क्या होएगा, मीन्स अगर वो कटता है तो उसे काट के दिखाइए। तो 5/10 जो है वो दोनों ही नंबर, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से हो रहे हैं।
तो आप इन दोनों को ऐसे 5 से डिवाइड करके दिखा देंगे कि 5 को जब मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो कितना आता है 1, और 10 को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आता है 1/2। तो 5/10 का जो न्यूनतम रूप है, जो छोटा रूप है, वो क्या है 1/2 है। क्वेश्चन 8 बी पार्ट है, जिसके उसमें आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है और ऐसे ही कहा गया है कि 3/4 को हम किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो 24/75 आ जाए। तो आप देखिए यहाँ 3/5 है और यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, और राइट हैंड साइड पर आपको नंबर दिया हुआ है 24/75। तो हम देखिए 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। तो आप कहेंगे 8 से, तो 8 कैसे आया 24 को 3 से डिवाइड करने पर। जब हम 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ हमें लिखना है कोई ऐसा नंबर जो 5 से मल्टीप्लाई करें और आंसर आए 75। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसे देखने से पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे 75 को 5 से डिवाइड करके देख लेंगे। बड़ा नंबर हमारा क्या है 75 है, राइट हैंड साइड पे जो नंबर है उसको अंदर रखेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है उसे बाहर रख के डिवाइड कर लेंगे। 5 1 जा 5, नीचे कितना आएगा 2, 5 को नीचे उतारेंगे और फिर 5 5 जा 25। तो इसका रिमाइंडर जो है वो आपका 0 ही आएगा। तो यहाँ जो आंसर आया हमारा ये 15, तो उस 15 को हम यहाँ लिख देंगे। अब आप देखिए जब 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो हम ये वाला जो नंबर है ये हम कहाँ लिख देंगे, बॉक्स में लिख देंगे। ये हमारा आंसर। पार्ट में हमें पूछा गया है कि बॉक्स में जो आपने नंबर लिखा है मीन्स 8/15, इसका न्यूनतम रूप लिखना है। मतलब अगर ये कटता है तो कौन सी टेबल से कटेगा, उसका छोटा रूप बना के लिखो। अब हमें देखना है कि 8 और 15 जो है क्या वो सेम टेबल से डिवाइड होते हैं। आप ध्यान से देखिए 8 जो है वो किस किस की टेबल में आता है, या तो 2 की में आएगा, या फिर 4 की में आएगा, और या फिर ये खुद की टेबल में आएगा 2 4 8। ये इसके जो है इन टेबल्स में हमारा 8 आता है, ठीक है। फिर हम 15 को उठा के देखें तो 15 हमारा किस किस की टेबल में आएगा, 3 की में आएगा, 5 की में आएगा और 15 की में आएगा, ठीक है। इन तीनों टेबल्स में 15 आता है। अब इनमें कोई भी कॉमन ऐसी टेबल नहीं है कि जिनमें दोनों नंबर्स आते हों, ठीक है। ये 2 4 8 की में आ रहा है, ये 3 5 15 में आ रहा है। तो इस दोनों नंबर्स को हम किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसका हमें न्यूनतम रूप पूछा जाए तो आप लिखेंगे 8/15 का जो है न्यूनतम रूप क्या है, ये खुद ही है 8/15 है। इसको हम काट नहीं सकते, तो आप फिलअप में क्या लिखेंगे 8/15 ही लिखेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।